जब जीवन में अंधेरा इतना घना हो जाए कि रास्ता दिखना बंद हो जाए, जब हर तरफ से मुसीबतें इस तरह घेर लें कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, जब लगे कि अब शायद भगवान भी साथ छोड़ गए हैं, तब भी प्रकृति और परमात्मा कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जो बताते हैं कि आपका संकट खत्म होने वाला है। हमारे पुराणों और वेदों में ऐसे अद्भुत संकेतों का विस्तार से वर्णन है, जिन्हें पहचानना हर भक्त के लिए जरूरी है। अगर आप भी जीवन में किसी बड़े संकट से गुजर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कब आपकी मुश्किलें खत्म होंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन दिव्य संकेतों की जो शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान किसी भक्त पर कृपा करने का निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले वे प्रकृति के माध्यम से संकेत भेजते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि संकट के समय में जो व्यक्ति धैर्य रखता है और भगवान की शरण में बना रहता है, उसे प्रकृति स्वयं रास्ता दिखाती है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त मुझ में अनन्य भाव से लगे रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। पहला संकेत है सुबह के समय मंगलकारी पक्षियों का दर्शन। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शुभता आने वाली होती है, तो सुबह के समय उसे कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है या मोर का दर्शन होता है। ये संकेत है कि देवता आपसे प्रसन्न हैं। रामायण में भी जब भगवान राम का वनवास खत्म होने वाला था, तब अयोध्या में चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ गई थी और उनका स्वर अत्यंत मधुर हो गया था। यदि आप लगातार कुछ दिनों से सुबह उठते ही किसी पक्षी की मधुर आवाज सुन रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका कष्ट जल्द ही दूर होने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है घर में तुलसी के पौधे का अचानक हरा भरा हो जाना। स्कंद पुराण में तुलसी देवी को साक्षात लक्ष्मी का रूप बताया गया है। जब घर में रखा तुलसी का पौधा जो पहले सूख रहा था या मुरझाया हुआ था, अचानक से हरा भरा होने लगे और उसमें नई कोंपलें आने लगे, तो ये संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहता है, वहां से दुर्भाग्य स्वयं भाग जाता है। तीसरा संकेत है स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन। अथर्ववेद में स्वप्नों को भविष्य का संकेत बताया गया है। यदि आप लगातार अपने स्वप्न में किसी देवी देवता के दर्शन कर रहे हैं, विशेषकर हनुमान जी, माता दुर्गा, भगवान शिव या भगवान विष्णु के, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। महाभारत में युधिष्ठिर ने जब संकट के समय में भगवान कृष्ण के स्वप्न में दर्शन किए थे, तो उसके कुछ ही समय बाद उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई थीं। यदि स्वप्न में कोई देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हों या मुस्कुरा रहे हों, तो समझ जाइए कि आपका संकट का समय अब समाप्त होने वाला है। चौथा संकेत है मंदिर जाते समय घंटी की आवाज का विशेष रूप से आपके कानों में गूंजना। नारद पुराण में बताया गया है कि मंदिर की घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मकता को आमंत्रित करती है। यदि आप मंदिर में जाएं और वहां की घंटी की आवाज आपको असामान्य रूप से मधुर और गूंजती हुई लगे, या आपको लगे कि घंटी विशेष रूप से आपके लिए ही बज रही है, तो ये संकेत है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन चुके हैं। पांचवां संकेत है दीपक की लौ का स्थिर और ऊंची रहना। अग्नि पुराण में अग्नि को साक्षात देवता माना गया है। जब आप घर में या मंदिर में दीपक जलाएं और वो दीपक बिना हवा के भी ऊंची लौ के साथ स्थिर रूप से जलता रहे, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है। ये बताता है कि आपके घर में देवताओं का वास है और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। रामायण में भी जब माता सीता का अग्नि परीक्षण हुआ था, तब अग्निदेव स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। छठा संकेत है घर में अचानक से सुगंध का आना। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जब देवता किसी घर में प्रवेश करते हैं, तो वहां दिव्य सुगंध फैल जाती है। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के अचानक से चंदन, कपूर या फूलों की सुगंध आने लगे, तो समझ जाइए कि देवता आपके घर में विचरण कर रहे हैं और आपका कष्ट दूर करने की तैयारी में है। सातवां संकेत है घर में गाय, कुत्ता या बिल्ली का अचानक आना। वराह पुराण में बताया गया है कि जानवर प्रकृति की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यदि कोई गाय आपके घर के द्वार पर खड़ी हो जाए या कोई कुत्ता आपके पीछे पीछे आने लगे और आपसे स्नेह दिखाए, तो ये संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। महाभारत में भी जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब उनके पास गायें आई थीं, जो शुभता का संकेत था। आठवां संकेत है पूजा के समय धूप का सीधा ऊपर की ओर जाना।
जब आप पूजा करें और अगरबत्ती या धूप का धुआं टेढ़ा मेढ़ा ना होकर सीधा ऊपर की ओर जाए, तो ये संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। लिंग पुराण में कहा गया है कि धुएं का सीधा जाना देवताओं की प्रसन्नता का प्रतीक है। नवा संकेत है अचानक से किसी अच्छे व्यक्ति से मिलना या किसी संत का दर्शन। स्कंद पुराण में लिखा है कि जब भगवान किसी पर कृपा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन में अच्छे लोगों का आगमन होता है। यदि आपको अचानक से कोई साधु संत मिल जाएं और वे आपको आशीर्वाद दें या कोई अच्छा व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आए, तो समझ जाइए कि ये भगवान का ही रूप है जो आपकी सहायता के लिए आया है। 10वां संकेत है घर में चींटियों की कतार का एक निश्चित दिशा में चलना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चींटियां प्रकृति की ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं। यदि आपके घर में चींटियां बिना किसी खाद्य सामग्री के पूजा घर की ओर या घर के उत्तर पूर्व दिशा में जा रही हों, तो ये शुभ संकेत है। ये बताता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। 11वां संकेत है रात में तारों का असामान्य रूप से चमकना। यजुर्वेद में नक्षत्रों तो देवताओं का स्थान बताया गया है। यदि रात में जब आप आकाश की ओर देखें तो कोई एक तारा विशेष रूप से चमकता हुआ दिखे या टूटता हुआ तारा दिखे, तो ये संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। महाभारत में भी युद्ध से पहले अर्जुन ने आकाश में एक दिव्य ज्योति देखी थी जो उनकी विजय का संकेत था। 12वां संकेत है घर में दरारें या टूटी चीजें अपने आप ठीक होना। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो टूटी हुई चीजें भी ठीक होने लगती हैं। यदि आपके घर की कोई पुरानी दरार अचानक से कम दिखने लगे या कोई टूटा हुआ सामान अपने आप जुड़ जाए, तो ये संकेत है कि आपके जीवन की टूटन भी जल्द ही समाप्त होने वाली है। 13वां संकेत है पूजा के फूलों का देर तक ताज़ा रहना। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब भगवान किसी की पूजा से प्रसन्न होते हैं तो पूजा के फूल जल्दी नहीं मुरझाते। यदि आपके द्वारा चढ़ाए गए फूल 2-3 दिन बाद भी ताज़ा दिखें, तो समझ जाइए कि आपकी भक्ति स्वीकार हो गई है। 14वां संकेत है अचानक से किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार का संपर्क आना। नारद पुराण में कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की मदद करने के लिए दूसरे लोगों को माध्यम बनाते हैं। यदि कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार जिससे आपका लंबे समय से संपर्क नहीं था, अचानक से आपसे मिलने आए या फोन करे, तो ये संकेत हो सकता है कि वे आपकी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। 15वां संकेत है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में इंद्रधनुष का दिखना। ऋग्वेद में इंद्रधनुष को इंद्रदेव का धनुष माना गया है और इसे देवताओं की प्रसन्नता का प्रतीक बताया गया है। यदि आप लगातार कुछ दिनों में इंद्रधनुष देख रहे हैं, तो ये अत्यंत शुभ संकेत है कि आपके जीवन में रंगों की बहार आने वाली है। 16वां संकेत है पानी में अपना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखना। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और उसके ऊपर दैवीय कृपा होती है, तो उसे पानी में अपना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। यदि आप कुएं, नदी या किसी बर्तन में पानी देखें और उसमें आपका चेहरा बहुत साफ और चमकदार दिखे, तो ये संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। 17वां संकेत है मंत्र जाप के समय मन का अत्यधिक शांत हो जाना। योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जब साधक का मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और मंत्र जाप में पूर्ण एकाग्रता आ जाती है, तो ये संकेत है कि देवता उसकी साधना से प्रसन्न है। यदि आप जप करते समय महसूस करें कि आपका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है और आप जल्दी ध्यान में चले जा रहे हैं, तो समझिए आपकी साधना सफल हो रही है। 18वां संकेत है घर में अचानक से धन की प्राप्ति। श्री सूक्त में कहा गया है कि जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है। यदि आपको अचानक से कोई पुराना पैसा मिल जाए, किसी ने कर्ज लौटा दिया हो या कोई अप्रत्याशित आय हो जाए, तो ये संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। 19वां संकेत है शरीर में अचानक से ऊर्जा का अनुभव। आयुर्वेद और योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति के चक्र सक्रिय होते हैं और उसके ऊपर दैवीय कृपा होती है, तो उसे अपने शरीर में अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। यदि आप कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कि आपकी थकान कम हो गई है और आप में नई ऊर्जा आ गई है, तो ये संकेत है कि आपका आध्यात्मिक बल बढ़ रहा है। 20वां संकेत है स्वप्न में पानी, दूध या सोने को देखना। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप स्वप्न में साफ पानी, दूध या सोना देखते हैं, तो ये अत्यंत शुभ है। रामायण में भी जब भगवान राम की वापसी होने वाली थी, तब भरत को स्वप्न में दिव्य संकेत मिले थे। 21वां संकेत है मंदिर में प्रसाद का पूरा मिलना।
शिव पुराण में कहा गया है कि जब कोई भक्त मंदिर जाए और उसे भरपूर प्रसाद मिले या पंडित जी स्वयं उसे विशेष प्रसाद दें, तो ये संकेत है कि भगवान उससे प्रसन्न है। ये छोटा सा संकेत बहुत बड़ी शुभता का प्रतीक है। 22वां संकेत है बच्चों का अचानक खुश होना। बाल गोपाल को भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। यदि आपके घर के बच्चे, जो पहले चिड़चिड़े थे या रोते रहते थे, अचानक से खुश रहने लगे और हंसते खेलते रहें, तो ये संकेत है कि आपके घर में सकारात्मकता आ रही है। 23वां संकेत है घर में दूध का फटना बंद हो जाना। लोक मान्यताओं और पुराणों में कहा गया है कि जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां दूध जल्दी फट जाता है। यदि आपके घर में पहले दूध जल्दी फट जाता था और अब नहीं फट रहा, तो ये संकेत है कि नकारात्मकता दूर हो रही है। 24वां संकेत है आईने में अपने चेहरे का तेजस्वी दिखना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब व्यक्ति के भाग्य में शुभता आने वाली होती है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। यदि आप आईने में देखें और महसूस करें कि आपका चेहरा पहले से अधिक चमकदार दिख रहा है, तो ये शुभ संकेत है। 25वां और अंतिम संकेत है मन में अचानक से सकारात्मक विचारों का आना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वे किसी भक्त पर कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके मन में पहले जो नकारात्मक विचार आते थे, वे अब नहीं आ रहे और आप सकारात्मक सोचने लगे हैं, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। याद रखिए, ये संकेत तभी सार्थक हैं जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। संकट के समय में निराश ना हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रामायण में भगवान राम ने विभीषण से कहा था, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि मैं आपका हूँ, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है। महाभारत में भी जब द्रौपदी ने अपने चीरहरण के समय भगवान कृष्ण को पुकारा, तो भगवान ने उनकी लाज बचाई। उस समय द्रौपदी को भी पहले कुछ संकेत मिले थे, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें प्रकृति और परमात्मा के संकेतों को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी की कथा आती है। जब हिरण्यकश्यप ने उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी, तब भी प्रहलाद ने धैर्य नहीं खोया। उन्हें विश्वास था कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे, और अंत में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। उस समय भी प्रहलाद को कई दिव्य संकेत मिले थे, जिससे उन्हें पता चल गया था कि उनका संकट समाप्त होने वाला है। शिव पुराण में मार्कंडेय ऋषि की कथा है। जब यमराज उनके प्राण लेने आए, तब मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। उससे पहले मार्कंडेय को भी कई दिव्य संकेत मिले थे, जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए सच्ची श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता होती है। वेदों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म स्वयं रक्षा करता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे ये सभी शुभ संकेत मिलते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता ने यम से कहा था कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जब व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे ये संकेत स्वयं समझ आने लगते हैं। उसकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वो प्रकृति की भाषा समझने लगता है। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत दिख रहा है, तो घबराइए मत। अपनी भक्ति जारी रखिए, अपने कर्म करते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो।